तो कैसे हो? बहुत दिन हो गए मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली थी और मैंने सोचा कि मुझे कोई वीडियो डालनी चाहिए। और उसी टाइम पे मेरे सामने एक स्टोरी टाइम की वीडियो आई जिसके ऊपर बहुत अच्छे व्यूज़ थे। मैंने सोचा मुझे भी कोई स्टोरी टाइम की वीडियो डालनी चाहिए, पर फिर याद आया मेरे लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं कि मैं स्टोरी टाइम डाल दूँ। पर मैंने फिर सोचा कि मुझे अपने माइनक्राफ्ट की गेमिंग एक्सपीरियंस को तुम लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो ये बात उस ज़माने की है जब मैं छोटी उम्र का भोला वाला बच्चा था, माइनक्राफ्ट का सर्वर ज्वाइन करने चला था। जैसे कोई नर्सरी का बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा हो। मुझे लगा फ़न करेंगे, चिल करूँगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जब तुम एसएससी छोड़ के सीबीएसई स्कूल में जाते हो, मतलब हाइव के जैसे कॉम्पिटिटिव सर्वर में घुस जाते हो, तो पता चलता है यहाँ पर एक चींटी भी तुम्हें मच्छर की तरह मसल के जा सकती है। मतलब पीवीपी सर्वर में घुसना वैसे ही था जैसे बिना कोचिंग के एडवांस या नीट का एग्ज़ाम देना, वो भी बिना प्रिपरेशन के। क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी। पीडब्ल्यू, माइनक्राफ्ट में पीडब्ल्यू कौन लाएगा? लेकिन माइनक्राफ्ट में एक ऐसा सर्वर है जो क्लासेस के जैसा काम करता है, जीका। और अब तो मेरे से वो भी ज्वाइन नहीं होता। पर ये उस ज़माने की बात है और उस टाइम पे मेरा नेट ढंग से चलता था, तो मेरा जोश एकदम शक्तिमान लेवल का था। और वहीं से शुरू हुआ मेरा पहला लेक्चर। अबे ओए, ये ट्यूटोरियल वीडियो थोड़ी ना है, टॉपिक पे है। तो सही है। जैसे ही मैं मैदान में घुसा, एक पुतला जैसे खड़े बंदे को देखा। भाई की हालत ऐसी थी कि घर वालों से पीट के कहीं पे बैठा हो और माइनक्राफ्ट बंद करना भूल गया। मुझे लगा मौके पे चौका मारना चाहिए। 10-15 सेकंड उसके पास घूमा, कंफर्म किया कि बंदा AFK और झपट्टा मार दिया। लेकिन वो बंदा जैसे कि मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने जैसे ही उसके ऊपर झपट्टा मारा, उसके बाद भाई ने मेरे को बंदर के जैसे उछाल उछाल के मुझे हवा में ही उड़ा दिया। और मैं ऐसे लोग को बोलता हूँ मूर्ति बॉट। ये वो लोग होते हैं जो शांति से एक मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं, बिल्कुल बुद्धा बाबा लेवल का पेशेंस। और जैसे ही कोई नूब इनसे फाइट स्टार्ट करता है, ये एकदम गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड ऑन करके हवा में उड़ा उड़ा के मारते हैं। मुझे लगा अरे भाई नॉर्मल फाइट कर, लेकिन नहीं, बंदा एकदम निंजुत्सु का मास्टर, 1000 years of death। सब कुछ मेरे ऊपर अप्लाई किया और मुझे हवाई जहाज की तरह उड़ा के 50 हिट कॉम्बो दे दिया। और वो पहला टाइम था कि मेरे को किसी गेम के अंदर एक्सट्रीमली नूब जैसा फील हुआ। मतलब माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ या टेकन टूर्नामेंट में घुस गया। अब आते हैं वो बंदे जो माइनक्राफ्ट के बिगेस्ट विलन होते हैं। मतलब अगर तुम सर्वर के किसी भी कोने में छुप जाओ, ये लोग तुम्हें CBI की तरह ढूंढ निकालेंगे और जैसे ही मिलोगे तुम्हें एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाकर ज़मीन छूने भी नहीं देंगे। मतलब माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ या नासा का जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरे ऊपर। और उसके बाद भाई जैसे तैसे मैंने भी अपनी स्किल डेवलप कर ली थी। और जैसे ही एकदम स्मूथ कॉम्बोज चलने लगे, मोजांग ने अपडेट डाल दिया। अब नए PvP कंट्रोल्स आ गए। मुझे लगा अब तो भाई प्रो बन गए, पर नहीं, अब मुझे भी PC वालों की तरह ब्रिजिंग करनी थी। तो नए टच कंट्रोल्स भी मेरे को शिफ्ट करना पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी उंगलियों का फ्रेंच फ्राइज वापस बना लिया था, माइनक्राफ्ट ने एक और नया अपडेट डाल दिया कि अब हम लोग अपने बटन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुझे लगा चलो कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ, लेकिन तब तक तो मेरी मसल मेमोरी ICU में चली गई थी। फिर से नए कंट्रोल सीखो, फिर से नए बटन्स एडजस्ट करो। तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी एक नूब से प्रो बनने की, जहाँ पे मैं आज तक प्रो नहीं बन पाया हूँ। अगर तुम भी टारगेटर से परेशान हो जो तुम्हें टारगेट करते रहते हैं और कोने से निकाल के मारते, या तुम लोग भी ऐसे मूर्ति बॉट लोगों को एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।